जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आए हुए एग्जाम में उनके बारे में देखते हैं। देखिए हमारी श्रृंखला है जो इसमें अब गुप्त काल तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक, इसके बाद उत्तर वैदिक काल, फिर संगम वंश, ऐसे करके जो है 2-3 वीडियो में हमारा जो है प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन 500 होंगे वो कंप्लीट हो चुके होंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय विज्ञानी व गणितज्ञ था। यानी कौन था जो गणितज्ञ था। तो देखिए इसमें आर्यभट्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन लिखा है कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी। तो देखिए गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने जो है होड़ों की मतलब शकों को जो पराजित किया था, ऑप्शन नंबर सी। जब शकों को पराजित किया था तो उसके बाद इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे उनकी खुशी में। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो देखिए महरौली स्थित जो लौह स्तंभ का निर्माण था वो हुआ था चतुर्थ में, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है। यानी कालिदास की कौन सी वो कृति है। तो ये है अभियान शकुंतलम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को है। तो देखिए जो दशमलव प्रणाली का श्रेय है वर्तमान में वो गुप्त युग को है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जो है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था। यानी कौन ऐसा गुप्तकालीन शासक था जिसे कविराज कहा जाता था। तो कहा जाता था समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि समुद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख में सिक्रोपम कहा जाता था। मतलब कहाँ कहा गया है कि सक्रोपम यानी शक को पराजित करने वाला। तो ये कहा गया कहोम स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 9 नंबर, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो देखिए कुमार संभव किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो ये है कुमार गुप्त फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर बौद्ध बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो देखिए ये अनुमति जो मांगी थी, ये मांगी थी ऑप्शन नंबर डी, बोधगया। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो देखिए मंदिर निर्माण का जो सर्वप्रथम जन्म हुआ वो जो गुप्त काल में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो देखिए जो गुप्त शासक थे उनके द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे उन्हें रूपक कहते थे। क्या कहते थे, रूपक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो देखिए जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे ये किए थे चंद्रगुप्त ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो देखिए जो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो विष्णु थे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। तो देखिए शकों के उन्मूलन के बाद की थी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान यानी जो ग्राम का अनुदान दिए थे, ग्रांट, वो मतलब किस काल में दिया गया था। तो ये गुप्त वंश में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो विद्या और उसका जो महान कला का केंद्र था वो था उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी। और ये है कहाँ, एमपी में। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है या पुकारा है। तो ये थे जो है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो देखिए वो राजा कौन था, वो थे जो है ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है। यानी उसका किस अभिलेख में वर्णन है समुद्रगुप्त का। तो ये प्रयाग में, प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई, ऑप्शन नंबर बी, हर्षेण ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई है। तो ये कौन सा काल है, गुप्त काल है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने बीड़ा बजाती हुई आकृति को करवाया है।
यानी जो बीड़ा बजाते हुए जो दर्शाया है सिक्कों पर वो कौन सा मतलब शासक था इसमें, तो वो थे समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए जो गुप्त राजवंश था वो किस लिए प्रसिद्ध था, तो वो प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए। ठीक, जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है शुरुआत गुप्त काल में हुई, तो जैसे मतलब देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये सब निर्माण इन्हीं के काल में हुआ, गुप्त काल में। देखिए अगला क्वेश्चन है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो देखिए जो अजंता कलाकृतियाँ हैं ये किससे संबंधित हैं, ये संबंधित है गुप्त काल से, यानी गुप्त काल में ही इनका जो है निर्माण किया गया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो देखिए जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोयोपी में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता है। तो देखिए इसमें जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं इनका वर्णन नहीं मिलता, बाकी स्तूप का, उपदेश का, राज्यों का मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा है कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो ये कौन सा था, ये थे गुप्त। कौन थे, गुप्त। गुप्त ही विचलित हुए थे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा। तो देखिए जो कालिदास ने नहीं लिखा वो मालविकाग्निमित्रम लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा और विक्रमोर्वशीयम लिखा और जानकी हरण नहीं लिखा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में विस्थापित किया। तो वो कौन थे, आर्यभट्ट थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी जो नवनीतकम पुस्तक है वो किससे संबंधित है, वो चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की। ये चंद्रगुप्त थे। कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास आप किसके राजकवि थे। तो देखिए जो ये कालिदास थे किसके राजकवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य काल के थे। ठीक, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, ये दूसरे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो अजंता का चित्रकारी वस्तु है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है। तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ, यानी कौन सी गुफाएं थे जो गुप्त काल में थी। ये 16, 17 और 19 नंबर जो गुफाएं थी वो गुप्त काल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो ये गुप्त शासक था रामगुप्त। कौन था, रामगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि एदर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो देखिए एदर अभिलेख जो भानुगुप्त का एदर अभिलेख है इसी में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे। तो ये जो जुड़े हुए थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, यानी जो गुप्त संवत प्रारंभ किया ये कौन किए, चंद्रगुप्त प्रथम किए। याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम दूसरे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय दूसरे हैं। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है बाल विवाह प्रथा कब आरंभ हुई। तो देखिए जो बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई ये आरंभ हुई थी गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और जो है ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, और ये कहाँ के थे, चीन के थे। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गुप्त युग को। किसे कहा जाता है, गुप्त काल को, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। तो ये किए गए थे गुप्त काल में। किस काल में, गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था। तो देखिए जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम ग्रंथ था वो अभिज्ञान शाकुंतलम था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो जो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है वो एदर अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फाहियान कहाँ का निवासी था, अभी बताया कि चीन का निवासी था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है श्वेतबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। जो प्रवरसेन द्वितीय था वो किस वंश का शासक था, ये था वाकाटक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला है। तो ये मिला है बयाना यानी भरतपुर।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो जो प्रथम गुप्त शासक था जो जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो थे जो है समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है मिहिर कुल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो देखिए मिहिर कुल का जो संबंध था वो होड़ से था। किससे था? होड़ से। ठीक, तो इसमें 52 क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।